अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज़ मुखातिबुन। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए फिर बहुत शानदार होने वाली है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो अदरक की बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन आज क्योंकि आपको मैं हल्दी के हवाले से बताना चाहता हूँ। मेरे पास हल्दी का बीज है, जिसको आप कच्ची हल्दी कहते हैं, वो इस तरह का बीज होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये जर्मिनेशन इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। ये बीज है, ये हल्दी नहीं है, हल्दी का बीज है, सीड्स आप कहते हैं। ये मैंने ज़मीन से निकाला हुआ है। ये आप देखें, ये इन सब की जर्मिनेशन ऑलरेडी देखें आप। ये देखें, ये सब इस प्लास्टिक की थैली के अंदर मैंने कम से कम 8-10 दिन रखी है। इनकी जर्मिनेशन हो गई। और हल्दी आप पे किसी ऐसी जगह पे काश्त कर सकते हैं, यहाँ पे नमी हो, नमी वाली जगह पे आप इसको काश्त कर सकते हैं। और आप इसको कुछ टाइम के लिए इस तरह के शापर में बंद करके रखेंगे। लेकिन याद रखें कि ये हल्दी वो नहीं है जो आप समझते हैं कि जो बाज़ार से आप हल्दी लेके आएंगे तो बस लगा देंगे तो हो जाएगी। ये हल्दी वो है जो बीज है, ये कच्ची हल्दी जिसको कहते हैं। इसको प्रोसेस नहीं किया होता, निकालो और फिर अपना इसमें वो करो। ये बाकायदा से इसको जो है ना निकाल के कच्चा रखा जाता है और इसको सीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और पहले इसी साल, बल्कि ये पूरे साल की फसल है। अगर मैं अभी लगाता हूँ तो अगले साल इसी टाइम या इससे थोड़ा सा पहले लहसुन के टाइम पे मैं इसको निकालूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये तकरीबन पहले दूसरे महीने में इसकी जो मेन जो हल्दी बननी शुरू हो जाती है, पहले से इसकी जो जड़ें होती हैं ये फैलती हैं, फिर इसके आगे इसकी वो गंडी सी जो बनती है वो लगती है। तो इसका खासा टाइम लग जाता है। ये पूरे एक साल का होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर ये ओरिजिनल इसका कलर है हल्दी का। और ये इसकी जर्मिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है और इसको मैं लगाऊंगा। लेकिन कोशिश करें कि आप इस तरह की छोटी गंडियाँ हों आपके पास, तो ये लगाया करें। चूँकि ज़्यादातर मोस्टली ख़तरनाक मसला ये होता है कि इसके अंदर फंगस को पानी चला जाता है और बीमारी लग जाती है। तो कोशिश किया करें कि ये ना टूटे। लेकिन चूँकि इसकी जर्मिनेशन हो गई है, मेरे पास ये खुश्क खेत है, इसके अंदर मैंने पानी नहीं लगाया और बहुत मिकदार कम पानी की मिकदार इसमें रखूँगा। जब चूँकि बारिशों का सीज़न शुरू हो रहा है तो अभी ऐसे हम अगर इसको ग्रोथ इसकी यानी लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी और ये निकल आएगी एक दफ़ा बाहर। तो बहुत सख्त जान पौधा होता है, ये नरम चीज़ नहीं होती। और ये है कि थोड़ी सी नमी की जगह होती है। यहाँ पे धूप की जो बहुत कमी होती है, यानी सर्दियों में भी धूप यहाँ कम हो जाती है, तो इस नमी वाली जगह पे ये बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अदरक जो है वो किसी सूरत भी आप धूप बर्दाश्त नहीं करती और दूसरा वो छाँव में रहती है। और उसको भी नरम, जितनी नरम ज़मीन रखेंगे और इतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और साइज़ बड़ा होता है अदरक का। और ये देखिए, ये ऑलरेडी गोबर का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है इसके अंदर। ये मैंने गोबर डाली हुई है। गो के इसकी सफाई उस तरह से नहीं की, लेकिन इससे ऑलरेडी गोबर इसमें तकरीबन एक हफ्ते से मैंने डाल के रखी हुई। तो इसको टिकाने का तरीका ये होता है, 4 इंच का वक्फा इसके लिए ज़रूरी है। ये नाली गुजरती है, यहाँ से पानी गुजरेगा। चूँकि अभी पानी मैंने इस पर छोड़ा नहीं है, तो जब ये बारिशों के सीज़न में इसको यहाँ लगा देंगे, ये कुछ टाइम के लिए जब ज़मीन में रहेगी और ये हीट पकड़ेगी, इसका हीट हो जाएगी, तो हीट होने के बाद जो है इसकी जर्मिनेशन, इसकी जो पत्ते हैं बाहर निकल आएंगे और थोड़ी सी बारिश लगेगी तो ये निकलेगी। इसका तरीकाकार ये होता है कि बिल्कुल इस तरह से करेंगे आप, इस तरह से करके साइड की मिट्टी आप इसके ऊपर कर दें। ये कुछ भी ज़्यादा मतलब इसका करने की ज़रूरत नहीं। पहले से ऑलरेडी नाली बनी हुई है, ये मैंने लगाई, ये ऊपर से मिट्टी डाल दी, ये लगाई, ये ऑलरेडी जर्मिनेशन हो गई है इसकी। ये इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाल दी। इसका बिल्कुल आसान तरीका है। और ये देखें ना, ये सब इसी तरह की है। ये थोड़ी सी मैंने जल्दी निकाल ली थी तो उसकी वजह से इस तरह है। लेकिन कंप्लीट होगी तो ये अगर पूरा पौधा हो जाएगा, यानी पूरी इसकी कंप्लीट होगी तो ये इस तरह से हो जाएगी। ये जगह इस तरह से कोशिश करें कि अगर आपको छोटी गंडियाँ मिल जाती हैं बीज के लिए, तो आपको इसको कटिंग करने की ज़रूरत है। कटिंग करेंगे से उससे तो ये हो जाता है कि कटिंग करने से इसके अंदर पानी चला जाता है, पानी से आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन ये तय बात है कि जो आप गंडी इसकी ज़मीन में डालेंगे वो ज़ाया नहीं होगी, वो हर सूरत यानी अपने निकल आएगी बाहर।
ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, लेकिन यही बारिशों का सीज़न है, इसमें ये बिल्कुल इसकी नाकामी की कोई वजूहत नहीं होती। ये देखें ना, ये बीज निकाला हुआ, कितनी सी चीज़ है ये, लेकिन ये बीज है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप सब लोग अपने, इसमें थोड़ा सा मैं गोबर और भी डालूँगा, अभी मैं इसका स्टार्ट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके अंदर मैं मज़ीद गोबर भी डालूँगा और ये ज़मीन की जो तोड़ है इंशाल्लाह इसको सही से बना के इसके अंदर हल्दी, पिछले साल की जो हल्दी है ये आपको दिखा रहा हूँ, जो इसी खेत में मैंने लगाई थी और अभी से दोबारा मैं इसी खेत में दोबारा से लगा रहा हूँ। इसके लिए ये खेत तैयार करता हूँ क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे नमी मौजूद रहती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि नमी वाली जगह पे हल्दी का जो है हल्दी काश्त करूँ। तो आखिर में दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी इस तरह की मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियो मिले। और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, ये मेरा सीड है सारा, ये जो मैंने ग्रो करना है। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले। आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं किसी किस्म का, तो मैं आपके सवालों का जवाब भी दूँगा। और थैंक यू वेरी मच।